जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु रघुवर। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु रघुवर। संभालो भजनी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हमें बल है ना हमें शक्ति, ना हमें साधन ना हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर तुम्हीं से मांगे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर तुम्हीं से मांगे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 87, साधना में सहायक कुछ बातें। नित्य के जीवन में कई समय ऐसे आते हैं जब हम कुछ काम नहीं करते होते, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय, रात को बिस्तर पर पड़े हुए नींद न आने का समय, किसी की प्रतीक्षा करने का समय इत्यादि। ऐसे समय को आलस्य में और यूं ही वृथा नहीं खोना चाहिए। ऐसे समय में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक समय परमेश्वर की समीपता अनुभव करनी चाहिए, पर दिन में किसी किसी समय विशेष रूप से उसकी विद्यमानता अनुभव करनी चाहिए।
ऐसा प्रतीत हो कि वह हमारे सामने विराजमान है और हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। या खाली समय जितना यूज कर सके, महाराज कहते हैं यही चिंतन कीजिए। सो हम तो महाराज से ही विनती करेंगे, महाराज हम पर कृपा कीजिए कि हम हर एक क्षण, हर एक पल यूं ही निकल जाते हैं, वो आपके ही श्री चरणों में अर्पित हो, आपके लिए ही हो। हमारा प्यार आपके लिए दिन दुगनी चौगुनी उन्नति करता जाए, आपके लिए प्रेम। सो बहुत कृपामय दिन रहा। आज लगभग कार्यक्षेत्र में 27 फूलों के पेड़ लगे। सारा दिन ठंडी में, ठंड थी, लेकिन बच्चों ने काम किया। मैं इस सभी आत्माओं का इतना धन्यवाद करती हूँ। ये दृश्य कब से महाराज सामने लेके आ रहे थे कि फूलों से भरा, इतने कई बच्चे बहुत अलग से होते हैं, पूछेंगे कौन सा वाला हम लगा रहे हैं, दिखाओ कैसा है, कि नो सारे नहीं होते, कई अपना काम कर रहे हैं, पता है नंबर मिल रहे हैं इसलिए अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा सा भी कुड़कुड़ हो मैं बाहर निकाल देती, मैंने कहा नहीं ये वृक्षारोपण तो बड़े प्यार से होना चाहिए और बड़े सुंदर तरह से होना चाहिए, तब होता है। तो फूलों के पहले हमने फॉल में वो लगाए थे, फलों के लगाए थे, और अब फूलों के लगाए हैं। सो यस, आप भी देख सकते हैं आने में समय में जो एरिया है जहाँ लगे हैं, फूल ही फूल फूल ही फूल। या बहुत गुरुजनों का धन्यवाद। सब वही करवाने वाले हैं और वही करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हमारी चर्चा एक जगह चल रही थी शरणागति की, और हमने प्रैक्टिस करनी थी कि शरणागति क्या है, हम कैसे कैसे शरणागत इस हफ्ते या इस सप्ताह हुए। तो सबसे पहले तो पूछा कि शरणागति क्या होती है, तो कई तो बता पाए, कईयों ने लिखा था कि सिचुएशन देखनी, कैसी सिचुएशन आती है उसे शांत भाव से देखना, और उसके बाद उस पे चयन जो है धर्म के अनुसार लेने। एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, वीकनेस, ये सब की बजाय खूब अच्छे से उसे स्वीकार करना और फिर उसके आगे कदम भी उठाना। ये पूरी चीज़ है, पैकेज है पूरा। सो किसी ने कहा कि नहीं, मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं घबराई नहीं और आराम से डॉक्टर के पास गई। तो उनसे पूछा कि आप कभी कुछ ऐसा होता है शरीर का तो आप घबरा जाते? कहते हाँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, पर आज इस बार तो शांत थी, इतनी शांत थी कि बच्चे तक ने नोटिस किया कि आप कैसे शांत हैं। सो फिर किसी ने कहा कि मैं इमोशनल बहुत हो जाती थी और मैं बोल भी देती थी, जबकि उनका स्वभाव बोलने का है नहीं, लेकिन कहते पर अब तो मुझे असर नहीं पड़ता, मैं क्या बताऊँ, मुझे जैसे हो रहा है बस वैसे। बहुत अच्छा लगा। फिर किसी ने कहा कि मैं ऑफिस में थी और मुझे फ़ोन आता है कि आपके घर एक बड़ा सा सांप घुस गया है। तो कहते कोई बात नहीं, कहते नहीं आप आइए, या मैं खड़ी हूँ आपके दरवाजे पे। तो उस स्टोरी का अंत ये था कि उन्हें आना पड़ा, लेकिन उनका सारा का सारा मोहल्ला उनके घर के आगे खड़ा हुआ था उस सांप को निकालने के लिए। और हमने कहा ये भी देखिए। कहते मुझे इतनी निश्चिंतता थी कि मैंने कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं था बिल्कुल भी, और देखिए सारा मोहल्ला चिंतित है
कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप निश्चिंत हैं और सारा मोहल्ला चिंतित है आपके लिए। ये भी बहुत सुंदर है शरणागति की। फिर एक ने बोला कि मैंने दो बार वही मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया था किसी न किसी चीज़ को लेके, पर वो फिर से आया तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब हुआ तो सही कि ओहो फिर से आया है, इस तरह की चीज़ जो हमने रिजेक्ट कर दी है पर फिर से आई है। तो कहते कि पर इस बार मुझे था कि तीसरी बार आई है, कुछ तो होगा। तो फिर वे सब कुछ ही करने के लिए तैयार थी। तो आज जो भजन चल रहा था तो मुझे कितनी सुंदर उसकी पंक्तियां हैं। वो उसमें कहा है कि संभालो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु संभालते हैं, प्रभु उपाय देते हैं, पर हम ही ना लें वे उपाय तो क्या करें, है ना। जैसे कि आप प्रभु को बोलते हो ये भजन करेंगे, प्रभु हमारी बिगड़ी बनाइए, चाहे संसारी हैं बोलते हैं प्रभु को हमारी बिगड़ी बनाइए। तो जब परमेश्वर सुझाव देते हैं बिगड़ी बनाने के, तब हमारी बड़ी सारी किंतु परंतु उर्फ बाट ये सब शुरू हो जाते हैं। हाँ कि भाई आपका एक ही काम अड़ा पड़ा है और आपको प्रभु सुझाव दे रहे हो उस तोड़ के लिए, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप क्योंकि आपकी साधना नहीं है और आपको प्रभु पे विश्वास नहीं है, आप शरणागत नहीं है तो आप ग्रहणशील नहीं है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि कोई एक चीज आपके जीवन में कितना सौभाग्य लेके आ सकती है। कई बार एक चीज करने से कितनी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। पर क्योंकि हमारी संगति ऐसी नहीं होती और कई बार माता पिता हमारा एनवायरनमेंट में ऐसी तरह की शरणागति हमने नहीं देखी होती, तो फिर हम निर्णय नहीं कर पाते। हम उसी जैसे हम बस कहते रहते हैं बे हमारी बिगड़ी संभालो। बड़ी अच्छी एक कहानी महाराज ने सुनाई मंद बाबा की। मंद बाबा बड़े भगवान विष्णु के बड़े प्यारे भक्त, बड़ा हर समय अपने प्रभु का चिंतन करना, हर समय। तो क्या हुआ उनके वहां पे बाढ़ आ गई, पानी राइज होने लगा। तो गांव वालों ने सबसे पहले इवैक्यूएशन की स्टार्ट। तो मंद बाबा अपने घर की छत पे चढ़ गए। तो गांव के लोग आए कि बाबा चलो घर में ही थे, अभी घर में ही थे। तो गांव के बाबा लोग कहते कहीं बाबा चलो चले बाढ़ आ रही है। कहते नहीं मेरे को तो प्रभु आएंगे लेने। तो फिर दूसरी बार और पानी बढ़ जाता है। तो अब गांव वाले नाव में लेके आते हैं, आओ बाबा बैठो चले। नहीं मुझे तो भगवान विष्णु लेने आएंगे, मेरे प्रभु ही मेरे को बचाएंगे। वो छत पे खंबे पे खड़े हो जाते हैं। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आते हैं, कहते आइए बाबा चढ़िए ऊपर, हाथ दीजिए। नहीं मेरे को तो भगवान विष्णु ही बचाने आएंगे। तो अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे जब जाते हैं पहुंचते हैं वैकुंठ, बड़ी लंबी लाइन है, खड़े हो जाते हैं पर बड़े गुस्से में, बिल्कुल कोई दर्शनों वाला तो भाव नहीं है, बड़े गुस्से में। फिर काफी देर बाद उनकी भी बारी आती है प्रभु के दर्शन करने की। कहते हैं आओ मंद बाबा। कहते पहले तो आप मुझे बताओ आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। कहते आया तो था, 3 बार आया था मैं, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। देख पहले मैं वो गांव वाले आया बन के कि चल आजा चले। फिर दूसरी बार मैं नाव में आया, नाव वालों के रूप में आया। फिर मैं वो पोल के रूप में आया। मैं तो 3 बार आया मंद बाबा, तूने तो एक बार भी मेरा हाथ नहीं थामा। या
ये तो 3 बार आया मंदिर बाबा, तूने तो एक बार भी मेरा हाथ नहीं थामा। इसलिए क्योंकि हमारी दृष्टि अलग होती है, तो इसलिए फिर हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत कठिन है, राइट, बहुत कठिन है। शरणागति तो वैसे भी बहुत शूरवीरों का काम है। हाँ, शूरवीर जो बनना चाहता है, जिसकी इच्छा, उत्कट इच्छा है शरणागत बनने की, लेकिन जिसका प्रभु के रास्ते पे जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसे संसार चाहिए, भूख चाहिए और उस तरह चाहिए, वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है यार, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। वहाँ हमें सजेशंस पसंद नहीं आएंगी, वहाँ हम जैसा हमें कहा है वैसा हम नहीं करेंगे, ये चीज़। पर इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ योर। अगर आपने गुरु के अनुसार नहीं चलना तो संसार और आपके प्रारब्ध तो आपको नचाएंगे ही नचाएंगे। जब आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते तो आपके प्रारब्ध आपको नचाते ही रहेंगे, बिल्कुल नचाते रहेंगे। इसलिए शरणागति का बहुत ही सुंदर हमने सीखा कि शरणागत होना, प्रभु के चरण शरण में जाना, और जो भी परिस्थिति आई है उसे सिर माथे रख के स्वीकार करना, और फिर जब आ गई परिस्थिति तो हम उस पर कैसे कदम उठाएं, ये है शरणागति। बिल्कुल ये है शरणागति कि अगर कुछ आया है हमारे आगे जो कि हमारा पसंदीदा है, हमारी वर्षों से अपने महाराज, गुरु महाराज के आगे प्रार्थना थी कि ये चीज़ हो जाए पूरी, वो उन्होंने पूरी कर दी है, अब आ गई, पूरी कर दी है उन्होंने, तो हमारा काम बनता है उसे बिना चूंचा के स्वीकारना। और जब हम स्वीकारते हैं तो मार्गदर्शन, सॉल्यूशंस, सौभाग्य, सब कुछ जीवन में आता है। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति जो आई है उसको पीठ करते हैं तो फिर जो आपके जीवन में लिखा है उसी के अनुसार चलते जाइए। इसलिए प्रभु ने कृपा करके संगति दी होती है, अपने हमारे मन की उलझन, हाँ, और हमारे प्रभु के संदर्भ में, गुरुजनों के संदर्भ में प्रश्न भी देते हैं। तो जीवन में जो कई बार इतना बड़ी चीज़ बैठी होती है तो उसका अगर तोड़ प्रभु देते हैं तो वो मान लेना चाहिए। पर अपनी अपनी होती है, बिल्कुल अपना अपना, सब अपना होता है, ये सब अपना चयन है। सो अगर अध्यात्म में भी उन्नति करना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, और तो शरणागति। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय 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 जनाब।